आज मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ डेथ रेलवे से। यह ट्रेन जर्नी इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक का जीता जागता उदाहरण है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 में जापानी सेना ने इस रेलवे को थाईलैंड से म्यांमार तक बनाने का आदेश दिया था। लगभग 450 किलोमीटर लंबी इस रेलवे को बनाने में 60,000 कैदी और करीब 2 लाख मजदूरों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया था। जंगल, पहाड़ और खतरनाक चट्टानों के बीच बेहद कठिन परिस्थितियों में उनसे काम कराया जाता था। भूख, बीमारी और अत्याचार की वजह से करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस रेलवे ट्रैक को बनाते दौरान अपना जान गंवा दिए थे। यही कारण है कि इस रेलवे को डेथ रेलवे कहा जाता है। आज भी जब ट्रेन इस रास्ते से होकर गुजरती है तो यह सिर्फ सफर नहीं होता, यह उन हजारों लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इस रेलवे के लिए अपनी जान गंवा दी। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 34 में, जहां हम इस डेथ रेलवे ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही साथ थाईलैंड के कुछ गाँव में भी ट्रेवल करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है सीधा बैंकॉक के हॉस्टल से। अभी सुबह का टाइम हो गया 9:25। आज मैं जा रहा हूँ भाई थाईलैंड का एक बहुत ही सुंदर सा ट्रेन जर्नी करने, और बोल सकते हो बहुत ही डेंजरस ट्रेन जर्नी करने। और इस ट्रेन जर्नी का नाम भी है डेथ रेलवे। जनरली जो ग्रैब होता है मोटरसाइकिल, वो मेरे हॉस्टल के पास आ जाता है। ये पता नहीं किधर भटक रहा है। रात को मैं आया था ना, तो इसी हॉस्टल में गलती से एंटर कर गया था। मुझे लगा था कि मेरा हॉस्टल ये है। कब उनका तो जी पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का नाम है थोनबुरी रेलवे स्टेशन। यहाँ से ट्रेन जाती है कंचनबुरी के लिए। कंचनबुरी रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ पहुँच गया करीब 10 बजे। एक ट्रेन सुबह 8 बजे की थी, वो निकल चुकी है कंचनबुरी के लिए। दूसरी ट्रेन यहाँ से खुलती है 1:35 पर। तो मुझे अभी कम से कम 3 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी बस स्टेशन, वहाँ से बस पकड़कर मैं जाऊँगा कंचनबुरी, जहाँ से मेन ट्रेन जर्नी स्टार्ट होता है। यहाँ से तो ट्रेन पकड़कर मैं कंचनबुरी इसलिए जा रहा था ताकि मैं कंचनबुरी पहुँचकर वापस से वो ट्रेन पकड़ूँ जिसे डेथ रेलवे कहा जाता है। सो कोई नहीं, चलते हैं बाई बस कंचनबुरी। उसके बाद हम अपनी जर्नी डेथ रेलवे की शुरू करेंगे। इनका खाना बेचने का सिस्टम मुझे पसंद आता है भाई। हर चीज़ को आराम से, हाइजीन तरीके से, पूरा साफ सुथरा तरीके से ऐसे पैक करके ये बेचते हैं। अच्छा लगता है मतलब। और अभी तक मैं जितनी बार भी खाया है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि अनहाइजीन है फूड इनका। बेचारा आकर इंतज़ार कर रहा था और मैं उधर वीडियो बना रहा था। दोस्तों, फाइनली पहुँच गया हूँ बैंकॉक बस स्टेशन। अब यहाँ से देखते हैं बस। थैंक यू। चलो भाई, बस की टिकट मिल गई है। कंचनाबुरी 10:30 में हमारी बस डिपार्ट करेगी, मतलब ठीक यहाँ से 8 मिनट बाद। सीट नंबर है मेरा 9। ऐसे तो इस पर दाम लिखा हो भाई 180 बात, लेकिन उसने मुझसे सबसे पहले मांगा 150। मुझे लगा और कम करेगी, तो फिर 120 में मान गए। सीट नंबर 9। दोस्तों, बस अपने निर्धारित समय से 6 मिनट लेट निकल चुकी है कंचनाबुरी के लिए। लो जी, फाइनली पहुंच गए हम कंचनाबुरी बस स्टेशन। मुझे लगा है जोरों की सूसू। सबसे पहले सूसू करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन। ईमानदारी तो कूट कूट कर भरा हुआ है भाई थाई लोगों के बीच में। वॉशरूम के गेट पर कोई नहीं है भाई। जो भी लोग जा रहे हैं अपने मन से उस बॉक्स में पैसे डाल रहे हैं। कोई नहीं भी डालेगा, अगर मैं नहीं भी डालता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर, लेकिन सारे लोग डाल रहे हैं भाई। फिर अभी चलना है मुझे रेलवे स्टेशन। आज ग्रैब ड्राइवर को हो क्या गया भाई, सारे कैंसिल कर दे रहे हैं यार बार बार। लो भाई, फाइनली आ गए भैया। लो जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हम कंचनाबुरी रेलवे स्टेशन। बाकी मेरे सामने भाई एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेन, लग्जरियस ट्रेन बोल सकते हो, लगी हुई है। अभी ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम है दोस्तों। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि ना दही भात खा लिया जाए। 7-Eleven का मेरा एक ही खाना सबसे फेवरेट हो गया, वो है दही भात। दही लेता हूँ, चावल लेता हूँ और खा लेता हूँ। ये लो, टिकट खरीद लिया। 2 घंटे की सफर होने वाली है। हिस्टोरिकल ट्रेन जर्नी है ना, इसके लिए इन्होंने 100 बात लिया। वैसे भाई 10 या 20 बात लगता है इस तरह का ट्रेन जर्नी का, क्योंकि ऑर्डिनरी क्लास है ये। आप ट्रेन के अंदर इंटर करके किसी भी क्लास में बैठ सकते हो। जब मैं टिकट बाई कर रहा था ना, तो उन्होंने मुझसे 4 से 5 बार पूछा नामटोक के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई नामटोक से वापस अब ट्रेन नहीं आएगी, तो वहाँ कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, कैसे होगा। मैं बोला कि भाई मेरे को दे दे आप नामटोक के लिए। अब मुझे नहीं पता वहाँ से मैं कैसे वापस आना है कि वहीं पर रहना है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। वहाँ चल के मैं फिगर आउट करूँगा।
अभी हमारी ट्रेन दोस्तों रिवर क्वाई जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रुकी हुई है और ठीक इसके 1 सेकंड बाद है अपना ब्रिज। और फाइनली हमारी ट्रेन दोस्तों रिवर क्वाई ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ये एक ऐसा ब्रिज है दोस्तों जो इतिहास के सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक का गवाह है। इसे 1942 से 1943 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना के द्वारा बनवाया गया था ताकि थाईलैंड को म्यांमार से जोड़ा जा सके और हथियार और खाना आराम से कैरी किया जा सके। इस पूरे रेलवे लाइन को बनाने के दौरान करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, इसीलिए इसे डेथ रेलवे कहा जाता है। काफी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, आसपास बैठे रहते हैं रेस्टोरेंट में, बस इस ट्रेन को इस ब्रिज के ऊपर पार होते हुए देखने के लिए। इससे ज़्यादा डेंजरस ब्रिज है हमारे यहाँ इंडिया में जिसे कि हम लोग पंबन ब्रिज बोलते हैं, लेकिन इसकी कहानी बहुत अलग है भाई। समझ रहे हो, लाखों लोगों की जान गई है ये ब्रिज बनाने में, ये रेलवे ट्रैक बनाने में, 420 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने में। अभी ट्रेन प्रॉपर गांव से होकर पार कर रही है। आसपास पूरा खेत नज़र आ रहा है, सामने पहाड़ है और जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है ये थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर के और भी करीब जा रही है। अभी दूसरे कोच में आया हूँ, ये देख रहे हैं कैसा है कोच। इस कोच का सीट देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बाकी टीसी अपना काम कर रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं भाई। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है वेंगलैंड रेलवे स्टेशन। भाई ये किसी भी एंगल से ट्रेन स्टेशन लग ही नहीं रहा है। इधर देखो ट्रैक्टर चल रहा है, खेत जोता रहा है, ये छोटा सा बना हुआ है, टपरी जैसा बोल सकते हो। एंड यहाँ पर ट्रेन अभी रुकी भाई, 2 लगता है पैसेंजर्स उतरे और 2 चढ़े भाई। बाय बाय भाई। अभी देखो मेरे को पैसेंजर है, मुझे इसका ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये पुलिस ऑफिसर है। फिर ये बता रही कि आई एम अ स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम? My name is Sawarak. Saura? Sawarak. Shaura? Yeah. Good. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you going? Um, I'm go home. Home. Yeah. I am from India. Do you know India? Yeah. It's Huh? beautiful country. Beautiful country. Yeah. Do you love Indian food? I know. Pani puri. पानी पूरी। Yeah. Okay. ये बता रही है कि इधर पूरा फार्म है, हमारी खेती होती है और इधर में हमारा गांव है, इसका भी गांव आने वाला है भाई। मैं तो अभी नामटोक तक जाऊंगा, मतलब इसके एंड तक जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी, लेकिन ये अगले स्टेशन पे शायद उतरने वाली है, मैं भी पता नहीं। वापस हमारी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है भाई। ये देखो, इससे बड़ा तो बस स्टेशन होता है भाई। भाई ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल भर चुकी है, देख रहे हो। अब हमारी ट्रेन दोस्तों फाइनली क्रॉस कर रही है थाम क्रासे ब्रिज को, जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है भाई। ये ब्रिज डेथ रेलवे का सबसे डरावना पार्ट है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इस तरह की जगहों में भी जीवित है। भाई जरा नीचे तो देखो, कितना खतरनाक लग रहा है। बाप रे बाप, और पूरा लकड़ी से बना हुआ है। भाई इससे खतरनाक ट्रेन जर्नी मैंने आज तक नहीं किया था भाई, जितना खतरनाक ये है भाई। वेलकम टू थाईलैंड। काफी सारे बच्चे अभी ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं भाई नामटोक के लिए। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है वांगफो, इसके बाद पहुंचेगी नामटोक। देखो भाई, इस कोच में पूरा स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। सबसे इंडिया। इंडिया। You have been in India? Again. You have been in India? Have you traveled to India? Yeah. When? I want to toilet in the Mumbai. Mumbai? Yeah. I want to eat masala. Masala? Yeah. Okay. I want to try. Do you love masala, right? Yeah. What's your name? My name is Ram. What's your name? Again. Ram. R-A-M. Ram. Yeah. Ram. Yeah. What's your name?
My name is To. तो Yeah. You are YouTuber? You are YouTuber? यस आई एम यूट्यूबर। ये ट्रेन पूरी जंगलों से होकर गुजर रही है दोस्तों। आई थिंक यही रीज़न है कि लास्ट ट्रेन यहाँ पर 6 बजे तक ही चलती है, उसके बाद रात को यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चलती। भाई काफ़ी ख़तरनाक सा जगह है ये मतलब जो जर्नी है पूरा बहुत ख़तरनाक है। देखो इतने छोटे छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लाइट भी नहीं है, ना कोई टीसी है यहाँ पे। ये लोग अपना मोबाइल का फ्लैश यूज कर रहा है घर जाने के लिए। चलो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए, लेट्स गो। वेलकम टू नामटोक रेलवे स्टेशन, लास्ट स्टेशन ऑफ थाईलैंड। पहुँच तो गया हूँ पर मुझे नहीं पता कहाँ स्टे करना है, मैंने कुछ बुकिंग भी नहीं किया है। एक्चुअली उतना दिखा नहीं रहा ऑप्शन यार, और जो दिखा रहा है वो बहुत महंगा है। चलो लोकल से पूछते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। मैं अकेला मुंह उठाकर कहीं भी आ जाता हूँ, कुत्ते को पसंद नहीं आ रहा है। कह रहा है ऐसे कैसे तू आ जाता है। एक भैया जी अभी मेरे साथ जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पास में एक होम स्टे है, चलो आपको ड्रॉप करके आता हूँ। खपखोन। दोस्तों फाइनली एक रूम मिला है। ये बोल रही है ना कि फ़ैन वाला, मतलब चलेगा चलेगा। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए एसी वगैरह, फ़ैन वाला काफ़ी है मेरे लिए। अभी जा रहे हैं हम साथ में। भाई थाईलैंड के लोग हेल्पफुल तो है भाई। व्हाट्स योर नेम, यू टोल्ड मी Som. इन इंग्लिश मीनिंग? In English mean orange. कूल। मस्त है भाई रूम। चल कोई नहीं, थोड़ी गर्मी है बट इट्स ओके। तो दोस्तों मस्त स्नान करके राजा बेटा बन गया। अब चलते हैं पेट पूजा करने भाई। रात का समय हो गया कितना, 7:22। अपने भारत देश में भी समय हो रहा होगा 5:52 हो रहा होगा। कल की रात में बैंकॉक में था और वहाँ पर कितना शोर शराबा था, और आज की रात में एक प्रॉपर गांव में हूँ और देखो यहाँ पर कितना साइलेंट है भाई। दोस्तों भूख इतना लगा था कि मैंने आपको खाना दिखाया ही नहीं, आइसक्रीम दिखा रहा हूँ। भाई कितना प्यारा सा जगह है यार, कितना शांत है। सुबह मेरी पता आँख खुली मुर्गियों की वो आवाज से, चिड़ियों की चहचहाहट से, मजा आ गया भाई। मैं सोचा था कि आज वापस चला जाऊंगा एक रात स्पेंड करके, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि एक रात मैं और रुकूंगा इस गांव में। कुछ करने को नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ करने को है। अभी जैसे मैं गांव से थोड़ा बाहर आया मुझे हाईवे दिख गया। यहाँ लोग अपनी गाड़ियों में इस तरह का लगा के रखते हैं भाई, देख रहे हो, इसको पूरा मतलब टेम्पू बना दिया है स्कूटर को। यहाँ पर एक फेमस वाटरफॉल है इस जगह पर, तो अभी मैं उसी को विजिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक अबेंडन ट्रेन पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है भाई। पहले का ट्रेन देखो कितना यूनिक सा होता था, जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी में पहिए होते थे वैसे पहले ट्रेन में पहिए होते थे। दोस्तों मैंने वाटरफॉल तो बहुत देखा है, बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखे हैं, लेकिन भाई इस तरह का वाटरफॉल मैं पहली बार देख रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। पानियों की वजह से पत्थर कितना अजीब दिख रहा है भाई, अंदर लग रहा है कोई गुफा है ऐसा, अंदर छुप कर बैठ सकते हैं। वाह भाई साहब कैसा जगह है ये, अजीब सा लग रहा है पूरा। ओहो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया है 1:05। स्नान करके आया, पेट पूजा किया, अभी मैंने स्कूटी हायर किया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ आसपास के जगहों को देखने। ओ भाई इनके साथ मैं स्नान कर रहा था, देख लो ये लोग वापस से मिल गए हैं। ओके ओके फोटो। मेरे को यही स्कूटी चाहिए था भाई जो दादी लेकर जा रही हैं। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ हिल फायर, जगह का नाम है भाई। मैं अभी चल के आपको बताऊँगा उसकी कहानी ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब काफ़ी अलग ही कहानी है उसका। बाकी अभी जिस रास्ते से होकर जा रहा हूँ पूरा खाली है भाई।
भाई हेल फायर एकदम अंदर में बनाया हुआ है। जहाँ पे हेल फायर पास है, मतलब जो ट्रैक बना हुआ है, एक तो शॉर्ट है आपका, उस वहाँ तक जाने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लंबा ट्रैक करने के लिए, मतलब काफ़ी दूर तक जाने के लिए, यहाँ पर ये लोग ना आपको एक वॉकी टॉकी देते हैं, ताकि अगर आप भुला जाओ तो आप इनको इन्फॉर्म कर सको। मैं अभी ले रहा हूँ इनसे वॉकी टॉकी। Okay, and you answer me is the place button. Okay. Hold 3 seconds and talk. हेल फायर पॉइंट देखो कितना ज़्यादा नीचे है, और सोच सकते हो उस टाइम पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, लोगों को फोर्स किया जा रहा था अपने हाथों से काटने के लिए और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। भाई चलता हूँ अभी वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। करीब 60,000 से भी ज़्यादा कैदियों को 1942 की ये बात है, लाया गया था यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेड किया गया था सिंगापुर से, ताकि थाईलैंड और बर्मा के बीच में ये रेलवे ट्रैक बनाया जाए। 60,000 कैदियों को, और बाकी जो 40,000 लोग थे वो लेबर्स थे आसपास के, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे म्यांमार के हो, चाहे वो थाईलैंड के हो। देख रहे हो कितना विशाल ये पहाड़ है, और ये कितना लंबा सुरंग जैसा इसे काटा गया। यही रीजन है कि इस जगह को हेल फायर कहा जाता है भाई। आसान भाषा में बोल सकते हो आप, नर्क का द्वार। मतलब यहाँ पर पैदल चलने का रास्ता नहीं है भाई, देख सकते हो। उस टाइम पर 1943 में, 1942 में यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे। जिस औजार से लोग यहाँ पर काटते थे, वो देखो उसका टुकड़ा आज भी यहाँ पर फंसा हुआ है भाई। ये देख रहे हो, ब्रोकर कंप्रेशर ड्रिल आज भी देखो यहाँ पर फंसा हुआ है। जो कैदी थे दोस्तों, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो थे आपका अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ब्रिटिश थे और डच प्रिजनर्स थे। अभी दोस्तों एक अंकल से मुलाकात हुआ था। एक्चुअली ये मुझे रोड पर देखे थे, मैं ना ऐसे रिकॉर्डिंग करते हुए स्कूटी चला रहा था, तो अभी ये मेरे पास आते हैं, कहते हैं आर यू यूट्यूबर? मैंने बोला कि हाँ। तो फिर अभी हमारी बातें हो रही थी, ये बता रहे इनको ट्रैवलिंग करना कितना पसंद है, और ये सोलो भी ट्रैवल करता है। आर यू ट्रैवलिंग सोलो, राइट? Yep, traveling solo. Ed. Eddie. Eddie. नाइस टू मीट यू। You too. बाय बाय। Bye bye. मेरा रास्ता तो स्ट्रेट था दोस्तों हाईवे से, लेकिन मैं लेफ्ट ले लिया हूँ, एक गांव की ओर मुड़ गया हूँ। और ये गांव देखो कितना खूबसूरत है भाई, देख रहे हो? कहीं भी आपको एक भी कचरा नज़र नहीं आ रहा होगा। कितना चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज है, अच्छे से रखी हुई है, एंड कितना प्यारा लग रहा है ये गांव। अभी रास्ते में दिखा मुझे बहुत सारे बनाना भाई, तो मैं रुक गया यहाँ पे। काफ़ी सारे फल भी हैं, मैं मांग तो रहा हूँ बनाना, पर ये दे नहीं रहे हैं, शायद ख़राब है सारा। ओह बैड, ओके। भाई कितने ईमानदार लोग हैं भाई, बोल रहे हैं ख़राब है, आपको नहीं दे सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि थाईलैंड में 90% से ज़्यादा लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो है उनका बुद्धिज़्म। रास्ते में मुझे कुछ ये ड्रैगन दिखा, तो मैं रुक गया यहाँ पे देखने के लिए। शाम का भी समय हो गया है 5, और मैं अभी आ गया हूँ थाम क्रेशे ब्रिज को देखने। इस ब्रिज की वजह से पूरे रेलवे लाइन का नाम पड़ा है द डेथ रेलवे ऑफ थाईलैंड। ब्रिज का ऊपर वाला पार्ट ऑब्वियसली लोहे का है, लेकिन नीचे जो पार्ट देख रहे हो आप, जिसके ऊपर ये पूरा रेलवे ट्रैक खड़ा है, पूरा लकड़ी का है। भाई आ गई फाइनली, मैं तो जा रहा था अभी बट ट्रेन आ गई, मैं बीच में ही फंस जाता भाई। सबसे वियर्ड बात ये है कि यहाँ पर कोई साइन है ही नहीं भाई, बस ट्रेन का आवाज़ सुनना है और आपको पटरियों से बाहर आ जाना है, वरना आप फिर सीधा बाहर चले जाओगे। और ये बहुत वियर्ड है भाई, साइन होना चाहिए था आसपास में कहीं भी। क्या ही खतरनाक है भाई, ट्रेन बिल्कुल स्लो चलती है इस ब्रिज के ऊपर, बिल्कुल स्लो, जितना ज़्यादा हो सके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेथ रेलवे। सुबह का समय हो रहा है 7:15। मैं वापस से अपने होम स्टे से आ गया हूँ इस डेथ रेलवे के पास सुबह सुबह। कल मैं आया था शाम को, मुझे देखना था ट्रेन पास होते हुए, कल मैंने देखा भी लेकिन रात हो गई थी भाई, मजा नहीं आया। तो मैं सुबह उठा और आ गया वापस से, क्योंकि आज मैं इस जगह को छोड़कर अलविदा बोलकर जाने वाला हूँ वापस से बैंकॉक, और कल थाईलैंड को बाय बाय बोलकर मैं जाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट कंट्री में। बाकी भाई क्या ही सॉलिड जगह है ना, सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है। उधर देखो कुछ लोगों ने कैंपिंग किया है। लो दोस्तों, मैं आया और ट्रेन आ गई। भाई साहब क्या ही प्यारा लग रहा है भाई, मजा आ गया।
करीब 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर आया एक वाटरफॉल देखने, और यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि वाटरफॉल में एंट्री करने के लिए 300 बात लगेंगे। 300 बात मतलब इंडिया के 1000 रुपया। वाटरफॉल्स देखने के लिए 1000 रुपया मैं तो ना देने वाला भाई, वापस जा रहा हूँ मैं। चलो मान लिया कि एक रोड ट्रिप मैंने कर लिया। आप दोस्तों स्ट्रॉबेरी खरीद कर खाते होगे, अभी देखो मैं आ गया हूँ स्ट्रॉबेरी के खेत में बोल सकते हो, बागान में, एंड यहाँ से मैं जितना चाहूँ उतना स्ट्रॉबेरी तोड़कर खा सकता हूँ। ये लो दोस्तों मैंने भी खरीद लिया यहाँ से कुछ स्ट्रॉबेरी। अब चलते हैं सीधा अपने होम स्टे। थाईलैंड में लोग ना स्कूटर को कुछ इस तरह से बना देते हैं भाई, मतलब एक ठेला गाड़ी बन जाता है ये, और लोग इस पर बैठकर भी चलते हैं। देखो 1 2 बैठ जाएंगे और चलेंगे इस पर, देख रहे हो कैसा है, मतलब सही चीज़ है यार। अभी मैं इसको चलाऊंगा। चलो भाई चलाते हैं इस रेक्सा स्कूटर को। अच्छा गियर वाला है भाई, एकदम ऑटो की तरह बना रखा है भाई, और स्टार्ट होता है आपका किक से। मैनुअल ओके। मेरा आदत है लेफ्ट हैंड का क्लच का, इसमें राइट हैंड में क्लच है। बाकी ये था दोस्तों अपना होम स्टे, कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा सा होम स्टे ये। बाकी दोस्तों अभी होम स्टे की ऑनर मुझे छोड़ने जा रही है स्टेशन तक। दोस्तों फाइनली पहुंच गया रेलवे स्टेशन। चलो दोस्तों एक नई एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन नामटोक को अलविदा बोलकर निकल पड़ी है बैंकॉक के लिए। ध्यान से देखोगे तो पहाड़ ना ऊंट या फिर क्या बोल सकते हो हाथी की तरह शेप में लग रहा है यार। यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेन बोर्ड करते हैं बस इस नज़ारे को कैप्चर करने के लिए। जो भी नज़ारा आने वाला है भाई अद्भुत। जिस क्रॉसिंग ब्रिज के लिए ट्रेन जर्नी जाना जाता है, जिस क्रॉसिंग ब्रिज के लिए इस ट्रेन जर्नी को डेथ रेलवे कहा जाता है, फाइनली वो ब्रिज आने वाला है। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बस इस ट्रेन जर्नी के मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इस ब्रिज के ऊपर। ये देख लो दोस्तों, ओ भाई साहब। ये वाला कोच तो पूरा भरा हुआ है यार, हम लोग का खाली है। कुछ बच्चे तो यहीं के थाईलैंड के एंड बहुत सारे इसमें से टूरिस्ट हैं। हेलो, हाय, फ्रॉम थाईलैंड? Yeah. व्हाट्स योर नेम? My name is Matt. Matt? Matt. M-A-T-T. Matt. Very science. भाई ये कैमरा ली हुई है, मेरा फोटो खींच रही, खींचो। ये लोग देखो बस थोड़ी सी ट्रेन जर्नी करने आए थे उस ब्रिज की वजह से, अब जा रही है। बाय बाय। अभी ट्रेन में दोस्तों मेरी मुलाकात इन बच्चों से हुई है। ये कोई कार्ड्स खेल रहे हैं और पता नहीं क्या खेल रहे हैं, अभी मैं इनसे सीख रहा हूँ। भाई ये कैसा गेम है? ये दोनों ने कार्ड लिया, मुझे दिया ही नहीं। You want to do vlog? Take. ओके भाई ये गेम अभी हार गई थी तो इसे डांस करना पड़ रहा है। भाई अभी मैं गेम हार गया हूँ तो मुझे ही गाना गाना है, तो मैं इंग्लिश में गा देता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
थैंक यू। ये लोग स्कूल ट्रिप पर आए हुए हैं, ये सारे उतर गए इस स्टेशन पर। बाय बाय, एंजॉय योर ट्रिप। सेम टू यू। दोस्तों बैंकॉक में वापस से आपका स्वागत है। भाई मेरे पास कैश खत्म हो गया था, एक इंडियन लड़की मिल गई, वो मेरा हेल्प करके गई है। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया।